भेज दिया जाता है। प्यारे नबी दुनिया में तशरीफ लाए, ऐलान फरमाया, दुनिया वालों, जिस मां को तुम सरे बाजार बेचते हो, ये मां बेचने की चीज नहीं है, बल्कि पैगंबर इस्लाम दुनिया में आ चुका है, महबूबे परवरदिगार दुनिया में आ चुका है। अब इस मां को सरे बाजार बेचा नहीं जाएगा, बल्कि इस मां के कदमों के नीचे अल्लाह ने जन्नत को रख दिया। वो मां मिलाद ना मनाए जिस मां को मुस्तफा के सदके इज्जतें मिली। अल्लाह अकबर। खवातीन की हालत ये थी कि सिर्फ ख्वाहिशात पूरा करने का जरिया समझा जाता था। अल्लाह अकबर। मेरे नबी की आमद से पहले की दुनिया कि अगर किसी औरत का शोहर इंतकाल कर जाता, किसी खातून का शोहर मर जाता, तो इसमें औरत की तो कोई गलती नहीं है, औरत की तो कोई खता नहीं है। लेकिन जाहिलों की हालत ये थी कि अगर किसी का शोहर मर जाता, किसी का शोहर इंतकाल कर जाता, तो या तो उसको शोहर की चिता के साथ जला दिया जाता था, शोहर की चिता के साथ ही मार दिया जाता था, और अगर जिंदा छोड़ा जाता था तो इस कंडीशन के साथ में, इस शर्त के साथ में कि इसको मनहूस समझा जाएगा, इसको बेवा समझा जाएगा, इसको अफागन समझा जाएगा, न इसके साथ कोई खाएगा, न इसके साथ कोई पिएगा, न इससे कोई बात करेगा। अल्लाह अकबर। बेवा औरतों की जिंदगी दुश्वार थी, बेवा औरतों को जलील और रुसवा किया जा रहा था। मेरे तुम्हारे नबी दुनिया में तशरीफ लाए, कसम खुदा की, कायनात का सबसे हसीन इंसान है, 25 साल की उम्र शरीफ है, 25 साल की उम्र है मेरे नबी की। बड़े बड़े कबीलों से रिश्ते हैं, बड़े बड़े अमीर घरानों से रिश्ते हैं। अल्लाह अकबर। दुनिया का सबसे हसीन इंसान है, इतना हसीन इंसान है कि हुस्न यूसुफ पे कटी, मिस्र में अंगुश्त जना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे, मर्दाने अरब समझा नहीं हुनूज, मेरा इश्क बेसबार, तू कायनात हुस्न है या हुस्न कायनात। कायनात का सबसे हसीन इंसान है, सबसे खूबसूरत इंसान है। अल्लाह अकबर। 25 साल की उम्र शरीफ है, लेकिन मेरे तुम्हारे नबी ने पहली शादी 25 साल की उम्र में 40 साल की बेवा हजरत खदीजा से करके दुनिया वालों को पैगाम दे दिया, दुनिया वालों सुनो, अब खुदा का महबूब आ गया है, अब बेवा औरतों को सताया नहीं दिया जाएगा, बल्कि बेवा औरतों को भी जीने का अधिकार दिया जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुल नबी, जश्न ईद मिलादुल नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरा नबी सबके लिए रहमत बनकर आया है, तो बताओ मिलादी क्यों ना बने हम? क्यों हम रब का शुक्र अदा ना करें कि उसने हमें अपना महबूब दिया है? अल्लाह अकबर। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, याद रखें इस बात को, मिलाद की महफिल सजाने से क्या हासिल होता है। बड़े उलमाए किराम को, बड़े अकाबिरीन उम्मत को, तब आपको पता लगेगा, जो आज इनकार करते हैं, जो आज एतराज़ात करते हैं, कसम खुदा की उनके बड़ों की किताबें भी उठाओगे तो आपको पता लगेगा कि मिलाद मुस्तफ़ा की महफिलें जैसे आज बर्रे सगीर में नगर नगर, शहर शहर, डगर डगर सजाई जाती हैं, 1920 से पहले तक सारी दुनिया में, बल्कि हरमैन शरीफैन में, सहने काबा में, सहने मस्जिद नबी में भी इसी तरह से मुस्तफ़ा की आमद का जश्न मनाया जाता था और जुलूस निकाला जाता था। सहने काबा से शुरू होकर आमीना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के घर तक जाता, तलाल बद्र अलैना की सदाएं बुलंद होती थी और लब्बैक या रसूल अल्लाह के नारे लगाए जाते थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हज़रत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह अपनी फ्यूज़ुल हरमान किताब में लिखते हैं, अल्लाह अकबर, ये वो हस्ती हैं कि जिनको देवबंदी भी मानते हैं, वहाबी भी मानते हैं, बरेलवी भी मानते हैं। इल्मे हदीस को हिंदुस्तान में आम करने वाली शख्सियत का नाम शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी है। आप लिखते हैं, आप फरमाते हैं कि मैं अक्सर व बेशतर मिलाद मुस्तफ़ा के अय्याम में, मैं योम विलादत के मौके पर 12 रबीउल अव्वल शरीफ में मैं हरमैन शरीफैन में जाता था और महफिल मिलाद मुस्तफ़ा में शरीक हुआ करता था। सहने काबा में महफिल मिलाद सजाई जाती थी। अल्लाह अकबर। हज़रत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी फरमाते हैं कि 12 रबीउल अव्वल का महीना था। अल्लाह अकबर। शबे नूर थी। सहने काबा में महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सजी हुई थी। तलाल बद्रु अलैना की सदाएं बुलंद थी। प्यारे नबी की नात पढ़ी जा रही थी। अल्लाह का शुक्र अदा किया जा रहा था। इतने में मैंने देखा कि सहने काबा में
दो नूर नजर आ रहे हैं, दो नूर नजर आ रहे हैं। मैं हैरान हो गया, ये कैसे नूर हैं? अल्लाह अकबर। तो शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी फरमाते हैं, दुनिया वालों सुनो, जब मैंने मुराकबा किया तो इस नतीजे पर पहुंचा कि सहने काबा में जो दो नूर नजर आ रहे हैं, उनमें से एक नूर महफिले मिलादे मुस्तफा में नबी की विलादत के होने वाले जिक्र का नूर है, और दूसरा नूर नबी की मिलाद की महफिल में आने वाले फरिश्तों का नूर है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, सरकार की आमद, पुरनूर की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सलीम भाई सुनिए, ये महफिलें सजाने से मिलता क्या है, हासिल क्या होता है, नतीजा क्या निकलता है, जरा देखे तो सही। अल्लाह इनाम क्या फरमाता है। हजरत शाह अब्दुल रहीम रहमतुल्लाह अलैह, शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी के वालिद गिरामी फरमाते हैं कि मैं हर साल 12 रबीउल अव्वल के मौके पर महफिल सजाता था मिलाद की। अल्लाह अकबर। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का जश्न मनाता था, हर साल लोगों को खाने खिलाता, महफिलें सजाता। अल्लाह अकबर। लेकिन एक साल ऐसा आया कि मेरे पास पैसा नहीं था, मेरे पास पैसा नहीं रहा, मेरे पास दौलत नहीं थी, मैं परेशान था, हैरान था कि 12 रबीउल अव्वल का महीना शुरू हो गया है, यौम विलादत मुस्तफ़ा करीब है, आखिर मैं इस बार कैसे करूंगा। मैंने हर साल महफिल सजाई है मिलाद की, हर साल इंतजाम किया है, हर साल एहतमाम किया है, इस बार कैसे होगा। इसी इस्तिराब में, इसी बेकरारी में शबे नूर आ जाती है, यौम विलादत मुस्तफ़ा आ जाता है। हजरत शाह अब्दुल रहीम क्या करते हैं सुनो मुसलमानों, अपनी जेब के अंदर हाथ को डालते हैं, जितने पैसे निकलते हैं उन पैसों से हजरत शाह अब्दुल रहीम शाह वलीउल्लाह के वालिद गिरामी उन पैसों से, थोड़े से पैसों से चने खरीदते हैं, और चने खरीद कर लोगों को बांट देते हैं। अगली ही रात में मुस्तफा करीम ख्वाब में आ जाते हैं, फरमाते हैं शाह अब्दुल रहीम हमने तुम्हारी मोहब्बत को भी कबूल कर लिया है, तुम्हारे चनों को भी कबूल कर लिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। यार हम शुक्र अदा ना करें रब का, जानते नहीं आप साबिक़ा अंबिया की उम्मतों का हाल देखो। अल्लाह अकबर। अगर पहले अंबिया की उम्मतों में कोई नाफरमानी करता था, गुनाह करता था, अल्लाह अकबर, तो उठाओ कुरान को, पढ़ो जरा कुरान की तफसीर को, पढ़ो कुरान के तर्जुमे को, तब आपको पता लगेगा किसी कौम ने अगर अल्लाह की नाफरमानी की तो किसी कौम के लोगों को सूअर बना दिया गया, किसी कौम के लोगों को बंदर बना दिया गया। बनी इसराइल में से 70 हजार लोगों को एक एक दिन के अंदर सूअर और बंदर बनाया गया। अल्लाह अकबर कबीरा। अगर अल्लाह की नाफरमानियां की जाती थी पहले नबियों की उम्मतों में, तो अल्लाह अकबर किसी उम्मत को जमीन में धंसाया गया, किसी उम्मत पे पत्थरों की बरसात हो गई, न जाने कैसे कैसे अजाब आते थे। अल्लाह अकबर। और अगर कोई रात के अंधेरे में शराब पीता था तो कुदरती तौर पे उसके माथे पर शराबी लिख दिया जाता था। कोई रात के अंधेरे में जिना करता था तो कुदरती तौर पे उसके माथे पर जानी लिख दिया जाता था। अगर कोई चोरी करता था तो सारी दुनिया जान लेती थी, लोग पहचान लेते थे कि इसने रात को चोरी की है, इसने जिना किया है, इसने शराब पी है। ईमानदारी के साथ बताओ जरा, कौन सा गुनाह नहीं कर रही हमारी कौम, कौन सा गुनाह नहीं कर रहे हमारे नौजवान। शराब आज आम हो चुकी है, जिना के अड्डों पर सबसे ज्यादा मुसलमान नजर आते हैं, शराब की भट्टियों पर सबसे ज्यादा मुसलमान नजर आते हैं, लेकिन उसके बावजूद हमें तुम्हें जमीन में नहीं धंसाया जा रहा है, हम पर पत्थरों की बारिश नहीं हो रही है, हमारे गुनाहों को माथे पर नहीं लिखा जा रहा, हमें चोर नहीं लिखा जा रहा, हमारी खताओं को जाहिर नहीं किया जा रहा है। पहले अंबिया की उम्मतों के गुनाहों को तो जाहिर कर दिया जाता था, जमीन में धंसा दिया जाता था, पत्थरों की बारिशें हो जाती थी, सूअर बना दिया जाता था, बंदर बना दिया जाता था। बताओ कौन सा गुनाह नहीं कर रहे हम, कौन सी खताएं नहीं कर रही हमारी कौम। मैंने कहा शराब की भट्टियों पे सबसे ज्यादा मुसलमान, जिना के अड्डों पर सबसे ज्यादा मुसलमान, सूद लेने और देने वाले सबसे ज्यादा मुसलमान, गुनाहों की कसरत करने वाले मुसलमान हैं, लेकिन उसके बावजूद हमारे गुनाहों को हमारे माथे पर नहीं लिखा जा रहा, हमारे गुनाहों को
छुपाया जा रहा है, हमारी खताओं को छुपाया जा रहा है, तो ये तेरी दौलत का कमाल नहीं है, ये तेरे पैसे का कमाल नहीं है, ये तेरी शोहरत का कमाल नहीं है, बल्कि फकत ये आमीना के लाल का सदका है कि तेरे मेरे गुनाहों को छुपाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये फकत मदीने वाले मुस्तफ़ा का सदका है। अल्लाह ने वादा लिया है, महबूब तुम इन लोगों के दरमियान हो, इसलिए हम इन पर कोई सख्त अजाब नाज़िल नहीं फरमाएंगे। अल्लाह अकबर। तो जिस तरह से आज प्यारे नबी हमारे गुनाहों को छुपाए हुए हैं, हमें रुसवा नहीं होने देते, कसम खुदा की अगर पहले वाला निज़ाम होता, पहले वाला सिस्टम होता, तो न जाने कितनों के जुब्बे उतर गए होते, न जाने कितनों के साफे उतर गए होते, न जाने कितनों की दाढ़ियाँ नोच ली जाती, न जाने कितने बेइज्जत हो जाते, न जाने कितने रुसवा हो जाते। लेकिन ये आमीना के लाल का सदका है, मुस्तफ़ा की आमद का सदका है कि हमारे गुनाहों को छुपाया जा रहा है, हमारी खताओं को छुपाया जा रहा है। तो मुसलमानों सुनो, जिस तरह से आज हमारे गुनाहों को छुपा रहे हैं मुस्तफ़ा, हमारी खताओं को छुपा रहे हैं, अगर चाहते हो कि मैदान महशर में तुम्हें सीने से लगा ले, तुम्हें जन्नत का परवाना दिला दे, तो बरेली से नजरिया मिलता है, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे क़यामत में अगर मान गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हमें अपने ताल्लुक़ को मदीने वाले आका से मजबूत करने की ज़रूरत है। हमारे पास जो कुछ है मुस्तफ़ा के सदक़े में है, जो कुछ दुनिया को मिला है मुस्तफ़ा की आमद के सदक़े में मिला है। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, दुश्मनाने इस्लाम लाख कोशिश करते हैं, करते रहे, लेकिन ये इस्लाम जैसे कल फैलता था, जैसे कल बढ़ता था, ये आगे भी वैसे ही बढ़ता रहेगा। अल्लाह अकबर। इस पौधे की जड़ में मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेहनतें हैं, मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पसीना शामिल है। जानते हो मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए, दुनिया में तशरीफ़ लाए, तो सबसे पहले अल्फाज क्या थे, सबसे पहले जुमले क्या थे? सबसे पहले अगर मेरे तुम्हारे नबी ने मांगा तो यही मांगा, परवरदिगार मेरी गुनाहगार उम्मत की मग़फ़िरत फरमा दे, मेरी गुनाहगार उम्मत को मेरे हवाले कर दे। अल्लाहु अकबर। रब्बी हबली उम्मती, ये मेरे नबी के अल्फाज थे। फिर मैं पूछना चाहता हूँ, तुमने क्यों दूर कर लिया मदीने वाले से खुद को? क्यों प्यार ना किया मदीने वाले से? क्यों मोहब्बत ना की मदीने वाले से? क्यों इश्क ना किया मदीने वाले से? हमारे नबी तो अल्लाह अकबर मेराज की रात में गए, बार बार हुक्म हुआ, महबूब मांगो क्या मांगते हो, जो भी मांगोगे दिया जाएगा। कसम खुदा की मौका था, प्यारे नबी चाहते तो इमाम हसन को जहर से बचाने के लिए दुआ मांग लेते, इमाम हुसैन को करबला से बचाने के लिए दुआ मांग लेते, सैयदा फातिमा तैयबा ताहिरा ने अल्लाह अकबर सूखे पत्ते खाए, उन अय्याम के लिए दुआ मांग लेते। शेबे अबी तालिब में 2.5 साल तक हाउस अरेस्टेड जिंदगी गुजारी, उन दिनों के लिए प्यारे नबी दुआ मांग लेते। बार बार रब ने फरमाया, महबूब मांगो क्या मांगते हो? हर बार मेरे तुम्हारे नबी ने मांगा तो अपने घर वालों के लिए नहीं, अपने अहलो अयाल के लिए नहीं, अपने नवासों के लिए नहीं, अपनी अज़वाज के लिए नहीं, बल्कि मांगा तो हम गुनाहगारों के लिए मांगा। यही मांगा, परवरदिगार मेरी गुनाहगार उम्मत की मग़फ़िरत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फिर हम क्यों मस्जिदों से दूर हैं? क्यों हमारी पेशानी में सजदों की तड़प नहीं? क्यों हमारे लबों पर दरूद शरीफ जारी नहीं होती? हमने क्यों मदीने वाले आका से अपने ताल्लुक को कमजोर कर लिया? मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हजरत आज हालात ये हैं कि हमारी नई नस्ल के जवान, हमारी बेटियां, इस्लाम की मुकद्दस शहजादियां, आप देखें सबके लाइफ स्टाइल को। हम दावा तो करते हैं कि हम प्यारे नबी से मोहब्बत करते हैं, हम उनसे प्यार करते हैं, लेकिन मुझे बताओ कितने नौजवान हैं जिनका लाइफ स्टाइल मुस्तफा करीम के मुताबिक हो? कितनी बेटियां हैं कौम की जिन्होंने अपना आइडियल सैयदा फातिमा को बनाया हो, जिन्होंने अपना आइडियल सैयदा ज़ैनब को बनाया हो। आज हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में मुस्लिम बेटियां इर्तिदाद का शिकार हो रही हैं, अपने ईमान का सौदा कर रही हैं। जलसा तो 11वीं पे भी हो रहा, जलसा तो 12वीं पे भी हो रहा है, जलसा तो 6ठी पे भी हो रहा है, हर महीने जलसा, हर हफ्ते जलसा हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद नौजवान भटकते हुए नजर आ रहे हैं।
मुस्लिम बच्ची अपने ईमान का सौदा करती हुई नजर आ रही हैं। जलसों की कमी नहीं, जलसे खूब हो रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद हमारी मुकद्दस शहजादियां इस्लाम छोड़कर दूसरे मजहब को अपनाकर दूसरों के साथ कोर्ट मैरिज करती नजर आ रही। जी बेशक। वजह क्या है? बेटियां पहले भी थी। क्या कभी आपने सुना था कि किसी मुस्लिम बेटी ने इस्लाम छोड़कर दूसरे के साथ कोर्ट मैरिज किया हो? नहीं सुना होगा। 10-15 साल में कोई एक केस सुन लिया हो तो सुन लिया हो। आज हजारों में तादाद है। रीजन क्या है? बेटियां पहले भी थी, इस्लाम नहीं छोड़ती थी, आज क्यों छोड़ रही हैं? वजह यह है प्यारे, हमने अपने बचपन में देखा कि जब भी फजर की नमाज पढ़ के निकलते थे तो किसी घर से कुरान पढ़ने की आवाज़ आती थी, किसी घर से नाते मुस्तफ़ा पढ़ने की आवाज़ आती थी, किसी घर से सलाम पढ़ने की आवाज़ आती थी, किसी घर से आवाज़ आती थी मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्ए बज़्म में हिदायत पे लाखों सलाम। बेटियां घरों के अंदर नबी की नात पढ़ती थी, कुरान पढ़ती थी, सलाम पढ़ती थी। किसी घर से आवाज़ आती थी काबे के बद्रुद्दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैयबा के शम्सुद्दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद, और कोई खैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब न खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। पहले घरों के अंदर इस्लामी कल्चर होता था, इस्लामी माहौल होता था, घरों के अंदर कुरान पढ़ा जाता था, नाते मुस्तफ़ा पढ़ी जाती थी, तो बेटियां जानती थी इस्लाम क्या है, इस्लाम की अहमियत क्या है। बेटियां कुरान पढ़ती थी इसलिए जानती थी कि इस्लाम क्या है, ईमान की अहमियत क्या है, इसलिए वो तमन्ना करती थी, वो ये इरादा करके जिंदगी गुजारती थी कि चाहे हमें 2 जोड़े की जगह 1 जोड़े में गुजारा करना पड़े, 2 वक्त की जगह 1 वक्त की रोटी मिले, हम सब कुछ बर्दाश्त कर लेंगे, हम सब कुछ कुर्बान कर देंगे, सब कुछ लुटा देंगे, लेकिन मोहम्मद अरबी का दिया हुआ ईमान नहीं देंगे। जी जी बेशक। लेकिन आज हालात दूसरे हैं, आज हालात अलग हैं। कोई भी नमाज पढ़ के निकल जाओ तो घरों के अंदर से कुरान पढ़ने की आवाज़ नहीं आती, अजान पढ़ने की आवाज़ नहीं आती, नाते मुस्तफ़ा पढ़ने की आवाज़ नहीं आती, अल्लाहु अकबर सलाम की आवाज़ें नहीं आती। घरों से आवाज़ें आ रही हैं तो सीरियल चलाने की आवाज़ें आ रही हैं, आवाज़ें आ रही हैं तो फिल्में ड्रामे चलाने की आवाज़ें आ रही हैं, आवाज़ें आ रही हैं तो गानों की आवाज़ें आ रही हैं, आवाज़ें आ रही हैं तो इंस्टाग्राम और फेसबुक की बेहूद और फहश रील्स चलाने की आवाजें आ रही हैं। फिर मुसलमान कहते हैं मुसलमानों पर इतना जुल्म हो रहा है, मुसलमानों को इतना सताया जा रहा है, कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी जैसा क्यों नहीं आता, मोहम्मद बिन कासिम जैसा क्यों नहीं आता। अरे मुसलमानों, तुम नहीं जानते मुजरा करने वालों के घरों में, नाच गाना करने वालों के घरों में, फिल्में ड्रामे चलाने वालों के घरों में सलाहुद्दीन अय्यूबी नहीं आता, मोहम्मद बिन कासिम नहीं आता। क्या तुम्हें नहीं पता, क्या तुम नहीं जानते कि अगर बाप नमाज पढ़ने वाला हो, माँ कुरान पढ़ने वाली हो, तो बेटा माँ के पेट से 17 पारों का हाफिज बन के गौसे आज़म पैदा होता है। नारे तकबीर, जोर से बोलो ना, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे गौस, नारे गौस, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माँ कुरान पढ़ने वाली हो, बाप नमाज पढ़ने वाला हो, तो बेटा साबिर कलियरी पैदा होता है, बेटा मोइनुद्दीन पैदा होता है, बेटा अहमद रजा खान पैदा होता है, बेटा ताजुश्शरीअ अख्तर रजा खान पैदा होता है। यकीनन आज भी अगर घरों के अंदर कुरान पढ़ना शुरू कर दिया जाए, नमाजों का एहतमाम शुरू हो जाए, तो आज गरीब नवाज तो नहीं पैदा हो सकता, लेकिन गरीब नवाज का गुलाम बनकर जरूर पैदा हो सकता है। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, लेकिन मामला क्या है, हालात क्या है। आज इमाम साहब या आलिम साहब किसी से कहने लगे, मोहतरम आपका कारोबार अच्छा चल रहा है, बिजनेस अच्छा चल रहा है, एक काम किया करो यार, नमाज भी पढ़ लिया करो, कुरान भी पढ़ लिया करो, अपने घरों में इस्लामी कल्चर पैदा करो। तो आजकल 10-20 लाख रुपया कमाने वाले कहते हैं, अरे यार मौलवी क्या जाने स्टेटस क्या होता है, मौलवी क्या जाने लेवल क्या होता है, मौलवी क्या जाने कि कैसे
कैसे कारोबार किया जाता है। मैं इतना बड़ा बिजनेस संभाल रहा हूँ, इतना बड़ा कारोबार चला रहा हूँ, अगर मैं भी 5 वक्त की नमाज पढ़ने मस्जिद में आऊँगा, कुरान पढ़ने के लिए टाइम निकालूंगा, तो मेरा इतना बड़ा बिजनेस कौन संभालेगा, कारोबार कौन संभालेगा। ये 10-20 लाख रुपए कमाने वाले लोग बातें करने लगते हैं, इतराने लगते हैं और कहने लगते हैं नजीबुर रहमान साहब कि हमारे पास टाइम नहीं है, हमारे पास वक्त नहीं है। अरे तेरी औकात क्या है, तेरी हैसियत क्या है, जरा देख तो सही। 10-20 लाख रुपया कमा लिया तो खुद को बहुत बड़ा समझने लगा है, स्टेटस की बात करता है, लेवल की बात करता है, खुद को बहुत बड़ा बिजनेसमैन समझता है, समझता है कि तू बहुत बड़ा बिजी पर्सन है, समझता है कि तेरे पास टाइम नहीं है। जरा देख तो सही तेरी औकात क्या है, तेरी हैसियत क्या है। कसम खुदा की खलीफा-ए दौम हजरत उमर फारूक आजम है। अल्लाह अकबर। कौन उमर फारूक आजम? वो उमर फारूक आजम जिनका स्टेटस ये है, जिनका लेवल ये है कि 22 लाख मुरब्बा मील पर आपकी हुकूमत थी, आधी से ज्यादा दुनिया पर आपकी बादशाहत थी। अल्लाह अकबर। इतनी बड़ी रियासत का सुल्तान है, इतनी बड़ी खिलाफत का खलीफा है। अल्लाह अकबर। कौन उमर फारूक आजम? वो उमर फारूक आजम कि जिनको सामने से आता हुआ देखकर शैतान रास्ता बदल ले। वो उमर फारूक आजम कि जिनको सामने से आता हुआ देखकर शराबी अपने शराब की बोतल को छुपा ले। अरे वो उमर फारूक आजम कि जिनके इस्लाम कबूल करने के बाद मुसलमानों ने बाहर निकल के नमाज पढ़ी। अरे वो उमर फारूक आजम कि जिनके इस्लाम कबूल करने के बाद मुसलमानों ने नारे तकबीर अल्लाह अकबर की सदाओं को बुलंद किया। अरे वो उमर फारूक आजम कि जिनके लिए मेरे नबी फरमाते हैं कि अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर होता। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नया बड़ा जलसा कमेटी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह क्या बात है। अकबर। ये स्टेटस है उनका, ये लेवल है उनका। और आज तू जो मूंछों पे ताव देता है, समझता है कि मेरी धाक चलती है। धाक किसको कहते हैं सुन। हजरत उमर फारूक आजम का नाम सुन के तो शैतान रास्ता बदल लेता था। अल्लाह अकबर। शराबी शराब की बोतल को छुपा लेता था। अल्लाह अकबर। बैतुल मुक़द्दस पर ईसाइयों का कब्जा था, नसरानियों का कब्जा था। उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौरे खिलाफत में जब मुसलमानों का लश्कर बैतुल मुक़द्दस के करीब पहुंचा, मस्जिद अक़सा के करीब पहुंचा, तो जानते हो बड़े बड़े ईसाइयों ने, बड़े बड़े पादरियों ने बैतुल मुक़द्दस की चाबियां ली और लाने के बाद मुसलमानों के हवाले कर दी और ऐलान किया, सुनो हम सारी दुनिया से टकराने का हौसला रखते हैं लेकिन मुस्तफा के उमर से मुकाबला नहीं कर सकते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। ये उनकी धाक का आलम था। अल्लाह अकबर। ये उनकी हैबत का आलम था। यार देख तो जरा, इसको कहते हैं स्टेटस, इसको कहते हैं लेवल। लेकिन जरा देख तो सही, तो 10-20 लाख रुपया कमा कर रब का खौफ दिल में रखने तैयार नहीं, नमाजें पढ़ने तैयार नहीं, तेरी आंखों में खौफ खुदा से आंसू आने को तैयार नहीं। इतनी बड़ी रियासत का सुल्तान है, इतनी बड़ी खिलाफत का खलीफा है। कसम खुदा की, जिसका नाम सुनकर ऐवान किस्रा में, जिसका नाम सुनकर कैसर रूम के दरबार में जलजला आ जाता हो, कसम खुदा की वो उमर फारूक आजम काफिले में मौजूद है। आज हम देखें गुनाह पर गुनाह करते हैं, खताएं करते हैं। इमाम साहब समझाते हैं मस्जिद आने के लिए, नमाज पढ़ने के लिए, तो उल्टा इमाम साहब को समझा दिया जाता है। अल्लाह अकबर। हम सर झुकाने को तैयार नहीं, हम सजदे करने को तैयार नहीं, हम मुस्तफ़ा से अपने ताल्लुक को मजबूत करने तैयार नहीं। देख तो जरा, इतनी बड़ी रियासत का सुल्तान है। वो तो कह सकते थे, जैसे तू बहाने लेता है कि मैं इतना बड़ा एम्पायर चला रहा हूँ, वो तो कह सकते थे कि मैं पूरी आधी दुनिया का बादशाह हूँ, इतनी बड़ी खिलाफत का खलीफा हूँ, मेरे पास टाइम कहाँ होगा। लेकिन नहीं प्यारे, पूरी पूरी रात रब की इबादत में गुजरती थी, रब की बारगाह में आंसू बहाते हुए जिंदगी गुजरी। अल्लाह अकबर। काफिला चल रहा है, काफिले में लोग मौजूद हैं, घोड़ों पर सवार हैं। सैयदना उमर फारूक आजम भी काफिले में मौजूद हैं। चल रहा है काफिला। चलते चलते किसी कारी कुरान ने आयत पढ़ दी, वलिमन खाफ मकाम रब्बिही जन्नतान। इसका मतलब ये है, जो रब के सामने खड़े होने से डरेगा, जो रब की बारगाह में हिसाब देने से डरेगा, अल्लाह उसको 2 जन्नतें अता करेगा। अल्लाह अकबर। सैयदना उमर फारूक आजम खलीफा-ए दौम, अल्लाह अकबर, जब इस आयत को सुनते हैं तो चीख निकलती है। चीख निकलने के बाद बेहोश होकर घोड़े से जमीन पर गिर जाते हैं। सफर को मुलतवी कर दिया जाता है। लोग उमर फारूक आजम को उठाकर घर ले आते हैं। अल्लाह अकबर। लोगों का हुजूम है, लोगों की भीड़ है, लोगों का रश है। लोग कहते हैं उमर तुम्हें क्या हो गया है, उमर तुम तो तंदुरुस्त थे, तुम
तो सेहत याब थे, आखिर तुम्हें हुआ क्या है? गुनाह पर गुनाह करने वालों, मस्जिदों से दूरी बनाने वालों, मैं पूछना चाहता हूँ, तुमने 11वीं की महफिलें तो सजा ली, तुमने 12वीं का जश्न तो मना लिया, तुमने ईद मिलादुन नबी का जुलूस तो निकाल लिया, तुमने छठी की महफिलें तो सजा ली, तुमने बिरयानी तो बना ली, लेकिन वो दिन कब आएगा कि तुम आज गौसे आजम के नाम पे बिरयानी तो पकाते हो, लेकिन वो दिन कब आएगा कि गौसे आजम की तरह रब को राजी करोगे? वो दिन कब आएगा कि गौसे आजम की तरह सजदे करोगे? वो दिन कब आएगा कि गौसे आजम की तरह कुरान की तिलावत करोगे? अरे तुम सब कुछ करते हो, लेकिन वो दिन कब आएगा कि गौसे आजम की तरह अल्लाह और उसके महबूब को राजी करोगे? पर सैयदना उमर फारूक आजम है, लोगों का हुजूम है, लोगों की भीड़ है, लोगों का रश है। लोग कहते हैं उमर किसी हकीम को दिखा दो, किसी डॉक्टर को दिखा दो, किसी तबीब को दिखा दो। अल्लाह अकबर, 10-20 लाख रुपया कमा कर इतराने वालों, अकड़ के चलने वालों, अल्लाह अकबर, गुनाह करके इतरा कर चलने वालों, अपने गुनाहों को फख्र के साथ बताने वालों, जरा देखो तो सही यार, ये उमर फारूक आजम वो हैं कि जिनको मुस्तफ़ा ने खुद जन्नत का परवाना दिया, जिनको दुनिया में ही पता लग गया कि वो जन्नती हैं, लेकिन इसके बावजूद रब का खौफ देखें, रब का खौफ देखें। अल्लाह अकबर, उमर फारूक आजम की आंखों में आंसुओं का सैलाब है, चश्माने मुकद्दस से आंसू जारी हैं। लोग कहते हैं उमर किसी हकीम को दिखा दो, किसी तबीब को दिखा दो, तो जानते हो गुनाहगारों, जानते हो खताकारों, हजरत उमर फारूक आजम क्या फरमाते हैं? आप फरमाते हैं, ए आने वालों, तुम कहते हो मैं किसी हकीम को दिखा दूं, मैं किसी तबीब को दिखा दूं। सुनो मुसलमानों, सुनो सुनो लोगों, सुनो, उमर को किसी हकीम की जरूरत नहीं है, उमर को किसी तबीब की जरूरत नहीं है। अगर चाहते हो कि उमर ठीक हो जाए तो रब से दुआ कर दो कि परवरदिगार उमर से राजी हो जाए। अगर अल्लाह उमर से राजी हो जाएगा तो उमर ठीक हो जाएगा, तंदुरुस्त। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह, क्या बात है। मैं पूछना चाहता हूँ यार, कितनी नमाजें थी, कितने रोजे थे, पूरी पूरी रात इबादत में गुजरती थी, जन्नती होने का सर्टिफिकेट नबी ने दिया था, उसके बावजूद आंखों में आंसुओं का सैलाब, उसके बावजूद दिल में खौफे खुदा, उसके बावजूद बेकरारी इतनी, इस्तिराब इतना। फिर मैं पूछना चाहता हूँ, तुम्हारी आंखें क्यों नहीं भीगती खौफे खुदा से? तुम्हारे दिल में मुस्तफ़ा करीम की मोहब्बत क्यों नहीं है? तुम्हारे कदम मस्जिद की तरफ क्यों नहीं उठते? तुम्हारे कदम मुस्तफ़ा करीम से मोहब्बत करने के लिए क्यों नहीं उठते? तुम्हारे कदम जलसों की तरफ क्यों नहीं उठते? तुम्हारी जबान क्यों नहीं खुलती कुरान पढ़ने के लिए? तो अल्लाह अकबर, मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, प्यारे नबी तो आज भी हमारे और आपके लिए अपने हाथों को उठाए हुए हैं, हमारे और आपके लिए दुआएं कर रहे हैं। अल्लाह अकबर, लेकिन हमने अपने ताल्लुक को कमज़ोर कर लिया है। मदीने वाले आका से अपने ताल्लुक को मजबूत करने की ज़रूरत है मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों। लेकिन आज लोग ये भी कह दिया करते हैं, अरे यार अब तो मुस्तफ़ा करीम दुनिया में ना रहे, अब तो मुस्तफ़ा करीम दुनिया से रुखसत हो गए, अब वो क्या कर सकते हैं किसी के लिए? इस तरह का नजरिया भी लोग रखते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। नहीं प्यारे, ये बात मुसल्लम है, सही हदीस से साबित है कि अंबिया किराम अपनी कब्रों के अंदर जिंदा होते हैं। मुस्लिम शरीफ और सही बुखारी की हदीस है, अंबिया किराम के अजसाम को मिट्टी नुकसान नहीं पहुंचाया करती है। अल्लाह अकबर, मिट्टी नुकसान नहीं पहुंचा सकती अंबिया के अजसाम को। बस हमें अपने ताल्लुक को मजबूत करने की जरूरत है। वो तो आज भी हमें माफी का परवाना दिला देंगे, वो तो आज भी हमें मगफिरत का परवाना दिला देंगे। अल्लाह अकबर, मेरे मुस्तफ़ा करीम के प्यारे दीवानों, मेरे नबी के ज़ाहिरी दौर पर रुखसत होने के बाद, दुनिया से जाने के बाद, अल्लाह अकबर, एक एराबी ने इस आयत को पढ़ा जिसको मैंने मौज़ू सुखन बनाया, वलो अन्नहुम इज़्ज़लमू अनफुसहुम जाऊका फस्तगफिरुल्लाह वस्तगफर लहुमुर रसूल लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा। उस एराबी ने जैसे ही इस आयत को पढ़ा, अल्लाह अकबर, कि अगर तुमसे गुनाह हो जाए, तुम अपनी जानों पर जुल्म कर बैठो, तो मेरे महबूब की बारगाह में आ जाओ, मेरे महबूब की बारगाह में आकर मुझसे माफ़ी तलब करो। मेरे महबूब अगर तुम्हारे लिए मग़फ़िरत की दुआ कर दें तो तुम्हें माफ़ी का परवाना मिल जाएगा। उस एराबी ने जैसे ही इस आयत को पढ़ा है, दौड़ लगा दी मदीने वाले की तरफ, दौड़ लगा दी मुस्तफ़ा करीम की तरफ, इसी आरज़ू के साथ में कि मैं अपने गुनाहों की मग़फ़िरत करवाऊँगा, अपने गुनाहों की माफ़ी करवाऊँगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अपने गुनाहों का टोकरा सर पे लेने के बाद
बाद में मदीने की तरफ दौड़ लगा रहा है। जैसे ही मदीने की गलियों में दाखिल हुआ है, अल्लाह अकबर, मुस्तफ़ा करीम का पता पूछता है तो लोगों ने बताया जिस नबी से तुम मिलने के लिए आए हो वो नबी तो अब दुनिया से रुखसत हो चुके, जाहिरी तौर पे दुनिया से जा चुके। अल्लाह अकबर, वो तो अब हमारी आंखों से ओझल हो चुके। जब इतना सुना तो रोने लगता है, चीख निकल जाती है, दौड़ लगाता है मुस्तफ़ा करीम के रोज़े की तरफ। मुस्तफ़ा करीम की कब्र पे जाकर अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है कि अगर तुमसे गुनाह हो जाए तो मेरे महबूब की बारगाह में आ जाओ, मेरे महबूब तुम्हारे लिए माफ़ी का परवाना तलब करेंगे, हाथों को उठा देंगे तो तुम्हें माफ़ी का परवाना मिल जाएगा। या रसूल अल्लाह, अब हम गुनाहगारों की मग़फ़िरत कौन कराएगा? आप तो दुनिया से रुखसत हो चुके, आप तो जा चुके। या रसूल अल्लाह, अब हमारी मग़फ़िरत कौन कराएगा, हमारी बख्शिश कौन कराएगा? अल्लाह अकबर, इतना कहकर ये दिल शिकस्ता आशिक नबी के रोज़े से वापस होने लगता है। प्यारे नबी के रोज़े के करीब में एक साहबी रसूल लेटे हुए थे। मुस्तफ़ा करीम उनके ख्वाब में तशरीफ लाए और फरमाया, सुनो, मेरे इस आशिक को रोक लो, इसे बता दो तुम्हारा नबी तुम्हें छोड़ कर नहीं गया है बल्कि तुम्हारे दरमियान मौजूद है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी, हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरे इस आशिक को बता दो कि मेरे इस दिल शिकस्ता आशिक से बता दो कि मेरा तुम्हारा नबी, तुम्हारा आका, तुम्हारा मौला तुम्हें छोड़कर नहीं गया है बल्कि तुम्हारे दरमियान मौजूद है। सुनो, जो तुम तमन्ना लेकर आए थे, आरज़ू लेकर आए थे, मेरी कब्र पे आने के सदक़े में अल्लाह ने तुम्हें माफ़ी का परवाना दे दिया है और जन्नत का परवाना तुम्हारे नाम कर दिया। इसलिए तो बरेली से आवाज आती है, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से। वाह वाह। जो नबी कब्र में रहकर माफी का परवाना दिला दे वो जिंदा है क्या? जी बेशक बेशक, मोहब्बत से बोलो जी बेशक। तो मैंने कहा नबी करीम आज भी हमारे लिए दुआ फरमाते, बेशक, आज भी उनके हाथ हमारे लिए उठे हुए हैं। वाह वाह। लेकिन हमने अपने ताल्लुक को कमजोर कर दिया। हमें अपने ताल्लुक को मजबूत करने की जरूरत है। जानते हो प्यारे यार, किस किस मोड़ पे प्यारे नबी ने हम गुनाहगारों के लिए हाथों को उठाया। मोहब्बत किसको कहते हैं? आज से तकरीबन 1450 साल पहले जब सारी दुनिया अपने बिस्तरों में सोया करती थी, उस वक्त रात के आखिरी पहर में मेरे तुम्हारे नबी उठते, उठने के बाद नमाज तहज्जुद अदा करते और नमाज तहज्जुद अदा करके रात के आखिरी हिस्से में हाथों को उठाते तो कुछ और नहीं मांगते बल्कि यही दुआ मांगते, परवरदिगार मेरी गुनाहगार उम्मत की मग़फ़िरत फरमा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यार क्यों हमने कमजोर कर लिया अपने ताल्लुक को? क्यों हमने मदीने वाले आका से दूरी बना ली? देखे जरा कितना प्यार है मदीने वाले आका को हम गुनाहगारों से, हम खताकारों से। जब कुरान शरीफ नाजिल हुआ तो अल्लाह तबारक व तआला ने एक क़िरात की इजाजत दी। हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम मेरे नबी की बारगाह में आए। मेरे नबी फरमाते हैं, ए जिब्राईल, रब की बारगाह में जाओ, अर्ज करो कि मेरी उम्मत के लिए आसानी पैदा की जाए। एक क़िरात कम है क्योंकि मेरी उम्मत में किसी की जबान कैसी होगी, कोई बंगाल का रहने वाला होगा, कोई बिहार का रहने वाला होगा, कोई मुरादाबाद, कोई हैदराबाद का रहने वाला होगा, कोई अरब का, कोई अजम का रहने वाला होगा। सबकी जबानें अलग होंगी। तलफ्फुज़ का मसला, क़िरातों की इजाजत बढ़ाई जाए। हजरत जिब्राईल गए, 2 क़िरातों की इजाजत मिल गई। फिर प्यारे नबी ने भेजा तो 3 क़िरातों की इजाजत मिल गई। आज इख्तियारात मुस्तफ़ा पर अंगुश्त नुमाई करने वाले सुने, अल्लाह ने ये नहीं फरमाया महबूब अपने बंदों को मैं जानता हूं, किसकी जबान कैसी होगी। आप क्यों बार बार बोल रहे हैं? अरे मैंने 2 की इजाजत दे दी, 1 की इजाजत दे दी, बात खत्म। लेकिन नहीं, अल्लाह तबारक व तआला अपने महबूब के नाज उठाता है,
और दुनिया वालों को ये पैगाम देता है कि मैंने अपने महबूब को इख्तियार दिया है, वो चाहे तो कम करा दे, चाहे तो बढ़ा दे। क्या बात है। जानते हो मेरे रब ने फरमाया महबूब अब तुमने 3 क़िरातों की नहीं, तुमने परेशानी उठाई, जिब्राइल को भेजा बार बार, तो सुनो अब तुम्हें इनाम दिया जाता है, तुम्हारी उम्मत के लिए 3 नहीं बल्कि 7 क़िरातों की इजाजत दी जाती है। वाह वाह, लब्बाइक या रसूल अल्लाह, के बोले लब्बाइक या रसूल अल्लाह, लब्बाइक या रसूल अल्लाह, लब्बाइक या रसूल अल्लाह, लब्बाइक या रसूल अल्लाह। 7 क़िरातों की इजाजत मिल गई, जिसको क़िरात सबा बोला है। अल्लाहु अकबर। साथ ही साथ प्यारे नबी से रब ने फरमाया महबूब तुम्हें एक और इनाम देता हूं। आए हाय जरा मोहब्बत से सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हर नबी को एक एक जमानत वाली दुआ मिली, जमानत वाली दुआ, गौर से सुने, यानी जो मांगोगे मिलेगा, दुआ रद्द नहीं हो सकती। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जमानत वाली दुआ मिली, आपने दुआ मांगी मेरी नस्ल में महबूब को भेज दे। क्या बात है, क्या बात है। मेरी नस्ल में अपने महबूब को भेज दे, अल्लाह ने कबूल कर ली। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को एक जमानत वाली दुआ मिली, हाथों को उठाया, परवरदिगार मुझे ऐसी बादशाहत दे दे कि मेरी तरह किसी की बादशाहत ना हो। अल्लाह ने कबूल कर ली। ऐसी बादशाहत मिली कि इंसानों के साथ साथ जिन्नात पे भी बादशाहत। क्या बात है, क्या बात है। परिंद पे भी बादशाहत हजरत नूह अलैहिस्सलाम को मिली, आपने हाथों को उठा दिया, अर्ज किया परवरदिगार मुझे कुफ्फार से निजात दे दे। तूफान नूह आ गया, एक एक दुआ मिली, सबने मांग ली। किसी ने नस्ल के लिए, किसी ने बादशाहत के लिए, किसी ने कुफ्फार से निजात के लिए। रब की तरफ से हुक्म हुआ महबूब तुम्हें एक नहीं बल्कि 3 जमानत वाली दुआएं देता हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कितनी मिली, ऊंचा बोलो। 3 जमानत वाली दुआएं मिली मुस्तफा करीम को। मौका था, मौका था, हाथों को उठा देते, अर्ज करते परवरदिगार तूने 3 जमानत वाली दुआएं दी हैं, उनमें से एक ये मांगता हूं कि मेरे हुसैन को करबला से बचा ले, मेरे हसन को जहर दिया जाएगा, मेरे हसन को बचा ले। कबूल होती ना, कबूल होती ना, जमानत वाली दुआएं हैं। लेकिन जानते हो प्यारे, मेरे नबी ने हाथों को उठाया और उठाने के बाद अली अकबर के लिए नहीं, अली असगर के लिए नहीं, कासिम बिन हसन के शबाब को बचाने के लिए नहीं, अब्बास के बाजुओं को बचाने के लिए नहीं, नवासे हसन को जहर से बचाने के लिए नहीं, बल्कि हाथों को उठाया और क्या मांगा, अर्ज किया परवरदिगार मेरी गुनाहगार उम्मत की माफ़िरत फरमा दे। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। वाह वाह, क्या नुक्ता है, वाह वाह। पर पहली दुआ मांगी, हाथों को उठाया, उम्मतियों के लिए दुआ की, परवरदिगार मेरे गुनाहगार उम्मतियों की मग़फ़िरत फरमा दे। अब आप सोच रहे होंगे चलो एक हमारे लिए मांग ली, तो दूसरी जो 2 बची हैं वो तो जरूर अपने घर वालों के लिए मांगी होगी, वो तो जरूर बेटी फातिमा के लिए मांगी होगी, वो तो जरूर अपनी अज़वाज के लिए मांगी होगी, वो तो बेटे इब्राहिम के लिए मांगी होगी। लेकिन नहीं प्यारे, मेरे तुम्हारे नबी फिर से हाथों को उठाते हैं, अर्ज करते हैं परवरदिगार मैं दूसरी दुआ मांगता हूँ जो तूने मुझे जमानत वाली अता की है। मैं दूसरी दुआ के लिए हाथ उठाता हूँ और अर्ज करता हूँ परवरदिगार मेरी दूसरी दुआ भी यही है, मेरी गुनाहगार उम्मत की मग़फ़िरत फरमा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जश्न ईद मिलादुन नबी। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। वाह क्या 3 बात है। जमानत वाली दुआएं मिली, 2 उम्मत पे कुर्बान, दोनों की 2 हमारे लिए मांग ली। फिर मैं पूछना चाहता हूं तेरे कदम मस्जिद की तरफ क्यों नहीं उठते? तेरे दिल में नबी की मोहब्बत क्यों नहीं यार? क्यों प्यार नहीं करता मदीने वाले से?
क्यों मोहब्बत नहीं करता मदीने वाले से? देख तो जरा आका ने कितना प्यार किया हमसे। 3 दुआएं मिली, तीनों में से दोनों हमारे लिए कुर्बान कर दी, एक दुआ बची। अब तो जरूर ये जहन में सवाल पैदा होगा, आखिरी तो जरूर अपने घर वालों के लिए मांगी होगी। साहबा इकराम अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, तीसरी दुआ बची है, इसका क्या होगा? तो प्यारे नबी फरमाते हैं, तीसरी दुआ मैंने आखिरत के लिए मुअख्खर कर ली। किस लिए? किस लिए? अरे मैदान महशर में भी तो कोई मीज़ान अमल पे पुकारेगा, कोई हौज़े कौसर पे पुकारेगा, कोई जहन्नम की तरफ जाते हुए पुकारेगा, या रसूल अल्लाह बचा लो। अल्लाहु अकबर। मेरे नबी फरमाते हैं, तीसरी दुआ आखिरत के लिए मुअख्खर कर ली। फरमाते हैं, अपनी उम्मत को बचाने के साथ साथ तमाम नबियों की उम्मतों को बचाने के। क्या बात है, वाह वाह, बेशक बेशक। आज वहाबी देवबंदी ये सब लोग बोलते हैं कि नबी अपनी बेटी को नहीं बचा सकते। अरे बेवकूफों, मेरे नबी ने तो दूसरे नबियों की उम्मतों को बचाने का इंतजाम कर रखा है। अरे तो हम उनके उम्मती हैं, हम क्यों परवाह करें? जो नबी दूसरे नबियों की उम्मतों को बचाएगा वो हमें नहीं बचाएगा। अल्लाह अकबर। फकत इतना सबब है इनकादे बज़्म महशर का, उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है। आज इख्तियारात मुस्तफ़ा पर हमले करते हो, कल पता लगेगा मैदान महशर में। अल्लाह अकबर। मेरे नबी फरमाते हैं, तीसरी दुआ अपनी उम्मत को बचाने के साथ साथ दूसरे नबियों की, हजरत मूसा, हजरत ईसा, हजरत इब्राहिम, तमाम नबियों की उम्मतों को बचाने के लिए बचाकर रख लिया आखिरत के लिए, मैदान महशर के लिए। अच्छा, एक सवाल पैदा होता है, दूसरे नबियों को भी एक एक जमानत वाली दुआ मिली थी कि नहीं? उन्होंने बचाकर नहीं रखी अपनी उम्मतों के लिए? नहीं रखी ना, सबने मांग ली, एक एक मिली थी, दुनिया ही में मांग ली। क्या उन्हें अपनी उम्मतों से प्यार नहीं था? क्या वो नहीं जानते थे कि मैदान महशर में क्या होगा? क्या उन्हें पता नहीं था अंबिया हैं वो कि नफ्सी नफ्सी का आलम होगा? एक एक जमानत वाली दुआ मिली थी, बचाकर क्यों नहीं रखी? तो आलम तसव्वुर में जवाब मिलेगा। अरे सुनो दुनिया वालों, जिस लजपाल की आमद की खुशखबरी हम सुना रहे हैं, जिसकी आमद के चर्चे हम कर रहे हैं, अरे वो महबूब परवरदिगार है। जब वो अपनी उम्मत को बचाएगा तो हमारी उम्मतों को भी बचा लेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पता लगा मेरा नबी सिर्फ इस उम्मत का नबी नहीं, बल्कि सारी उम्मतों का नबी है। और आगे बढ़ के बोलता हूं, सारी उम्मतों का नबी होने के साथ साथ सारे नबियों का नबी है। आला हजरत इमाम अहमद रजा खान अलैहि रहमत व रिजवान के नजर से ये सब कुछ गुजरा। आशिकों की बात आई है, आशिकों का मजमा है, और आला हजरत की बात आई है। देखता हूं आपका जज्बा कैसा है और कितना समझते हैं आप। आला हजरत ने सब कुछ ये पढ़ा और देखा तो आपने बड़ा खूबसूरत तखय्युल बांधा, बड़ा खूबसूरत किया। आप तमन्ना करते हैं कि मैं दुनिया में सारे नबियों से मुलाकात करूं और उनसे एक सवाल पूछूं, उनसे एक सवाल पूछूं। लेकिन आला हजरत जानते हैं कि दुनिया में नबियों से मिलना मुमकिन नहीं है, दुनिया में सारे नबियों से मुलाकात नहीं हो सकती। चलो दुनिया में नहीं, आखिरत में तो होगी, मैदान महशर में तो सबसे मुलाकात होगी, सारे नबी होंगे, मुस्तफा करीम भी होंगे। आला हज़रत तखय्युल बांधते हैं कि अपने नबी की मौजूदगी में सारे नबियों से एक सवाल करूंगा। अंबिया से करूं अर्ज क्यों मालिको, अंबिया से करूं अर्ज क्यों मालिको, उलमा की तवज्जो चाहूंगा। अंबिया से करूं अर्ज क्यों मालिको, क्या नबी है तुम्हारा हमारा नबी? एक एक दुआ मिली थी, बचाकर नहीं रखी। मुस्तफा करीम शफाअत करा देंगे उम्मतों की। अल्लाह अकबर। तो जरा बताओ, जो हमारे नबी हैं क्या तुम्हारे भी यही नबी हैं? अंबिया से करूं अर्ज क्यों मालिको, क्या नबी है तुम्हारा हमारा नबी? तो नबियों की तरफ से जवाब होगा, अहमद रजा सुन,
कसम जैसे सबका खुदा एक है वैसे ही इनका उनका तुम्हारा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जैसे सबका खुदा एक है वैसे ही इनका उनका तुम्हारा हमारा नबी कर्नों बदली रसूलों की होती रही चांद बदली से निकला हमारा नबी क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए पर न डूबे न डूबा हमारा नबी। अरे कौन देता है देने को मुंह चाहिए देने वाला है सच्चा। नारे तकबीर नारे तकबीर नारे रिसालत जश्न ईद मिलादुन नबी मसला के आला हजरत नारे तकबीर नारे रिसालत। वाह वाह वाह। फिर मैं पूछना चाहता हूं यार जरा गौर करो आप उस नबी की उम्मती हो कि जिस नबी की उम्मत में आने की ख्वाहिश का इजहार तो अंबिया ने भी किया। क्यों नहीं समझते अपने आप को नौजवानों तुम दुनिया में शराब पीने नहीं आए हो बल्कि प्यारे नबी से मोहब्बत करने आए हो। जिन नौजवानों के कदम मस्जिदों की तरफ उठना चाहिए थे आज तकलीफ होती है मुस्तफा करीम से रिश्ता कमजोर हो चुका। उन नौजवानों के कदम शराब की भट्टियों की तरफ उठते हुए नजर आते। ये हमारे नौजवान रात के 3-3 बजे तक नालियों पर पड़े हुए पबजी चलाते रहेंगे ऐसा है कि नहीं? रात के 2-2 बजे तक चाय की टपरियों पे चाय के होटलों पे पड़े रहेंगे मोबाइल चलाते रहेंगे गेम खेलते रहेंगे लेकिन 10 मिनट का टाइम इनके पास मस्जिद में आने के लिए नहीं 5 मिनट का टाइम कुरान पढ़ने के लिए नहीं 5 मिनट का टाइम सलाम पढ़ने के लिए नहीं इनके पास। यार कैसे उम्मती हैं हम मुझे बताओ ये कौन सी मोहब्बत है? अगर तुम वाकई मोहब्बत करते हो मदीने वाले से तो तुम्हारे आमाल ऐसे क्यों तुम्हारा किरदार ऐसा क्यों? अरे प्यारे नबी से मोहब्बत भी हो और पेशानी में सजदे की तड़प ना हो ये कैसे हो सकता है? यार अजीब हाल है रात के 2-2 बजे तक 3-3 बजे तक मोबाइल चलाएंगे गेम खेलेंगे नालियों पे पड़े रहेंगे मस्जिद आने की तौफीक नहीं मिलती। मुसलमानों सुनो वो नौजवान जो नफ्स परस्ती के रास्ते पर जा चुके वो नौजवान जो आज अपने माँ बाप से बदतमीजी करते वो नौजवान जो आज मस्जिदों से दूर हैं कुरान की तिलावत से दूर हैं। अगर चाहते हो कि वो पलट आए मस्जिदों की तरफ पलट आए अपने बुजुर्गों की तरफ पलट आए उलमा की तरफ पलट आए कुरान की तरफ तो मुसलमानों इस पुरफितन दौर में कोई तरीका कारगर नहीं हो सकता। बस एक तरीका है नौजवानों को मेरे नबी का दीवाना बना दो नौजवानों को मुस्तफा करीम का आशिक बना दो। जैसे जैसे नौजवानों पर मेरे नबी के इश्क का नशा चढ़ता जाएगा वैसे वैसे दुनिया की रंगीनियों का नशा शराब की बोतलों का नशा उतरता जाएगा। डॉक्टर इकबाल लिखते हैं दो आलम से करती है बेगाना दिल को अजब चीज है लज्जते आशनाई। अल्लाह अकबर। मदीने वाले आका से अपने ताल्लुक को मजबूत कीजिए। मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों ये हमारी इस्लाम की मुकद्दस शहजादियां इधर बैठी हैं बड़ी माजरत के साथ। आज इनके हालात भी देखे जाएं तो इनमें से लड़कियां नजर नहीं आती जिन्होंने अपना आइडियल सैयदा फातिमा को बनाया सैयदा ज़ैनब को बनाया हो। हालत ये है कोई किसी टिकटॉकर को फॉलो कर रही है कोई किसी हीरोइन को फॉलो कर रही है। कपड़े भी लाती हैं हमारी बहन बेटियां तो हीरोइन के हिसाब से लाती है। फला एक्ट्रेस ने फला फिल्म में ये कपड़े पहने थे फला हीरोइन ने ऐसा कलर पहना था ऐसा दुपट्टा पहना था ऐसा सूट पहना। सुनो इस्लाम की मुकद्दस शहजादियों सुनो उस दिन को याद करो महशर का मैदान होगा हम भी होंगे आप भी होंगे तमाम अहले महशर मौजूद होंगे।
रब की तरफ से हुक्म होगा, महशर वालों, बेटियां सुने, अपने दिल की तख्ती पर इस बात को लिख कर ले जाएं और कनीज़े फातिमा बनने की कोशिश करें। मैदान महशर में हुक्म होगा, महशर वालों, अपनी गर्दनें झुका लो, अपने सरों को झुका लो। मुस्तफा की बेटी फातिमा को जन्नत ले जाया जा रहा है। हजरत फातिमा को जन्नत की तरफ ले जाया जाएगा इस अंदाज में कि सारे लोग अपनी नजरें झुका लेंगे, अपनी आंखों को झुका लेंगे, सरों को नीचा कर लेंगे। उसके बावजूद सुनो बेटियों, सैयदा फातिमा को 70,000 हूरों के झुरमुट में जन्नत की तरफ ले जाया जाएगा। बेटियां अगर चाहती है कि जन्नत में उनको सैयदा फातिमा का पड़ोस मिले तो सुनो बेटियों, किसी हीरोइन के चक्कर में ना पड़ो, बल्कि कनीज़े फातिमा बन जाओ। मेरा ईमान कहता है सैयदा फातिमा तुम्हें अपने सीने से लगाती नजर। तुम दुनिया में किसी एक्ट्रेस को, किसी हीरोइन को फॉलो करने नहीं आई हो। तुम दुनिया में किसी टिकटॉकर को फॉलो करने नहीं आई हो। तुम सैयदा फातिमा की कनीज बनने आई। याद रखो, ये 4 दिन की जिंदगी है, गुजर जाएगी। आज हो सकता है कि तुम मॉडर्न लिबास ना पहनो तो तुम्हारी कोई फ्रेंड तुमको ताना दे दे कि तू बैकवर्ड है। हम फॉरवर्ड हैं। तुम्हें कुछ याद रखने की जरूरत नहीं, तुम्हें इतना याद रखना है, हमें दुनिया को राजी नहीं करना है, सैयदा फातिमा को राजी करना, सैयदा ज़ैनब को राजी करना है। कसम खुदा की अगर बेटियां ये नजरिया बना लें, घरों के अंदर ऐसा माहौल कायम हो जाए, घरों के अंदर इस्लामी कल्चर आ जाए, घरों के अंदर कुरान की तिलावत होने लगे, तो आज भी उमर फारूक आजम का जानशीन दुनिया में आएगा और दुनिया को बताएगा कि सुनो, इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। कुरान था, कुरान है, कुरान रहेगा। यार जरा देखो तो सही, आज हम करोड़ों में, लेकिन हम मजलूम में महकूम बने हुए। जब कम थे तो दुनिया पे हुकूमतें थी। आज लोग कहते हैं बड़े हालात खराब हैं, बड़े हालात खराब हैं। क्या हुजूर गौसे आजम के दौर से ज्यादा हालात खराब हैं? हलाकू खां, चंगेज खान के दौर से ज्यादा हालात खराब है? क्या इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु के दौर से ज्यादा हालात खराब है? क्या मेरे नबी को जब शेब अबी तालिब में 2.5 साल तक रखा गया, खाने का, पानी का एक दाना, एक कतरा अंदर नहीं जा सकता, क्या तब से ज्यादा हालात खराब है? जब मेरे नबी के आशिकों को तपती हुई रेत पर घसीटा गया, तब से ज्यादा हालात खराब है? नहीं प्यारे, हालात खराब नहीं है, हम खराब हैं। हम खराब हो चुके, हम भटक चुके। वरना याद रखो यार, ये दुनिया कल भी कोशिशें करती रही इस्लाम को मिटाने की, आज भी कर रही है, कुछ नहीं हुआ। अपने आप को मजबूत करो। मेरे नबी ने पहली बार जब ऐलान किया था तो अबू जहल, अबू लहब, उतबा, शैबा जैसे लोग मुकाबले में आए थे सामने। चंद लोगों ने इस्लाम कबूल किया। मेरे नबी तन्हाई का शिकार थे, अल्लाह अकबर। लेकिन उस वक्त भी कोशिशें की गई कि मक्के की वादी से बाहर इस्लाम को नहीं जाने दिया जाए। इस्लाम को मक्के की वादियों से बाहर नहीं जाने दिया जाएगा। देखते ही देखते 10 मुसलमान हुए। हाय हाय, फिर तो हालात बिगड़ गए। अबू जहल, अबू लहब जैसे लोग परेशान हो गए कि अब आगे नहीं बढ़ने देंगे, अब 10 से 20 नहीं होने देंगे। अल्लाह का फजल हुआ, 20 भी हुए, 30 भी हुए और जनाबे वाला 39 भी। और जब बात आई 40वें मुसलमान की, तो 40वां मुसलमान कोई आम मुसलमान नहीं था, बल्कि उमर फारूक आजम थे। उमर फारूक आजम ने तलवार निकाली, हवा में लहराई। कौन है जो अब मुस्तफा के सामने आए? कौन है जो अपने बच्चों को यतीम करना चाहता है? कौन है जो अपनी औरतों को बेवा करना चाहता है? सुनो, हम मदीने वाले आका और रब के महबूब तन्हा नहीं है, बल्कि महबूब के पीछे उमर खड़ा है। 39 से 40 हुए मुसलमान। फिर देखते ही देखते
दुनिया कोशिश करती रही, मीटिंग करते रहे, अबू जहल अबू लहब शैतान कोशिश करता रहा, बड़ी कोशिशें की गई। 40 से फिर जंग बदर में 313 नजर आते। मोहब्बत से 313 मुसलमान नजर आते। अल्लाह अकबर। वो 313 थे, भारी थे जमाने में। आज हम करोड़ों होकर कमजोर क्यों? मदीने वाले से ताल्लुक कमजोर हो चुका, मदीने वाले आका से ताल्लुक कमजोर हो चुका। यही वजह है, उनका ताल्लुक मजबूत था, उनका ईमान मजबूत था। जब 313 हुए, दुनिया ने उस वक्त भी कोशिश की और कहा इस्लाम नहीं बढ़ने देंगे, इस्लाम को आगे नहीं जाने देंगे। लेकिन सुनो दुनिया वालों, सुनो, कान खोलकर सुनो, मक्के की जमीन पर एक मोहम्मद अरबी पैदा हुए थे। उस एक मोहम्मद अरबी के नाम का सदका है कि आज पूरी दुनिया में 200 करोड़ लोगों के नाम के आगे मोहम्मद लगा हुआ ना। अल्लाह अकबर। कितने हुए? 200 करोड़। और ये बढ़ता ही जाएगा मसला। इस्लाम की रफ्तार नहीं रोक सकती दुनिया। आज भी लोग बड़ी बड़ी कोशिशें करते हैं, काविशें करते हैं कि हम इस्लाम की छवि को खराब कर देंगे, इस्लाम की छवि को धूमिल कर देंगे, इस्लाम के पौधे को नुकसान पहुंचा देंगे। मैं इतना ही कहता हूं, ऑन द स्टेज सारी दुनिया वालों से तुम लाख कोशिशें कर लो, हजारों प्रोपेगेंडे कर लो, चाहे जितने जतन कर लो, लेकिन तुम इस्लाम को आगे बढ़ने से नहीं रोक सकते। तुम इस्लाम की छवि को धूमिल नहीं कर सकते, तुम इस्लाम के पौधे को नुकसान नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि इस मजहब इस्लाम के पौधे की जड़ में शहीद आज़म इमाम हुसैन का खून शामिल है। मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों,